Good morning, students. Today we are studying class 9th competition. Yesterday we have discussed about congruent triangles. We have discussed the 7.1 of NCERT. Today we are doing exercise number 7.2. सभी अपनी बुक ओपन कर ले. एक्सरसाइज नंबर 7.2. बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, इजी क्वेश्चंस है, इजी कंसेप्ट्स है. ठीक है, ध्यान से देखना सभी. क्वेश्चन फर्स्ट हमें क्या बोल रहा है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, हमने एक ट्रायंगल बनाया जो कि आइसोसेलेस है. ए बी सी, साइड्स आर इक्वल. हम पढ़ चुके हैं आर डी शर्मा में, अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने जो एंगल्स होते हैं दोज आर आल्सो इक्वल. क्लियर है? सो आई कैन से एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी मीट ईच अदर एट ओ. इसका बाइसेक्टर यहां गया, इसका बाइसेक्टर यहां गया, दोनों बाइसेक्टर कहां मिल गए बेटा? ओ पे मिल गए. ठीक है, अब हमें पता है ये पूरा पूरे के बराबर है, तो आधा आधे के बराबर होगा. एम राइट? एंगल बी और एंगल सी पूरा बराबर है तो आधा ही बराबर होगा. हमको क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पॉइंट OB इक्वल्स टू OC. सेकंड पॉइंट OA बाइसेक्ट्स एंगल A. हमें ये प्रूव करना है. देखो बहुत इजी है, हमने यहाँ पे भी प्रूव कर दिया कि जितना ये एंगल उतना ये एंगल. दैट मींस इसके सामने ये और इसके सामने ये, बोथ साइड्स आर इक्वल. हमें क्लियर बताया सभी? फर्स्ट पॉइंट बहुत इजी है. हमने अभी प्रूव किया जितना एंगल B उतना एंगल C, तो उसका हाफ भी बराबर होगा. और अगर हाफ बराबर होगा दैट मींस OB इक्वल्स टू OC. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे. क्या बोल रहे हैं? OA, इनको मिला दो. बोल रहे हैं ये लाइन क्या कर रही है? एंगल A को आधा आधा बांट रही है. हमको प्रूव करना है जितना ये एंगल उतना ये एंगल. कैसे करेंगे? सीपी से कर सकते हैं. तो पहले आप क्या करो, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो. कर सकते हो? बहुत इजी है. इस ट्रायंगल को उठा लो और इसको उठा लो. यू कैन सी this equals to this side, this equals to this common again side. ये हमने यहाँ पे भी प्रूव किया है, जितना ये है उतना ये है. तो आई कैन से साइड साइड साइड. अगेन आई एम रिपीटिंग साइड साइड साइड. these two triangles are congruent. अगर ट्रायंगल्स congruent होंगे तो उनके पार्ट्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे. क्लियर है? तो आई कैन से OA bisects angle A. ठीक है, कुछ लिखवा नहीं रहा, सिर्फ आपको उसी के अंदर समझा रहा हूं. ठीक है, हाँ आपको उसी के अंदर समझा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 2 संविधान से क्या बोल रहे हैं? इन अ ट्रायंगल एबीसी AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बेटा आपको ये वर्ड बार बार देखने को मिलेगा, बार बार. परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो, कोई बात नहीं, बना दिया. ये जो एडी लाइन आ रही है ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, मींस इसको वो आधा आधा भी कर रही है. ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल. कौन सा प्रॉपर्टी लगेगी बताओ? ये दो ट्रायंगल मान लो, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है? कौन सी प्रॉपर्टी है? सोचो. वेरी गुड. बाकी बेटा सौरभ, अगर RHS होती तो बेटा हाइपोटेन्यूज भी आती. हाइपोटेन्यूज तो हमें प्रूव ही करनी है बराबर है, तो RHS तो होगी नहीं. ये साइड क्या है दोनों ट्रायंगल्स में? कॉमन. ये एंगल दोनों में क्या है? इक्वल. और हमें गिवन है जितना ये उतना ये. तो आई कैन से साइड एंगल साइड. एम आई राइट? साइड एंगल साइड. तो बाई SAS these two triangles are congruent. अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके पार्ट्स भी क्या होंगे? बराबर. क्लियर है? तो आई कैन से AB इक्वल्स टू AC. क्लियर है? सभी बच्चों को सेकंड क्वेश्चन क्लियर? वेरी गुड. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. देखो बहुत इजी है, बहुत इजी. देखो ध्यान से पढ़ना. आपको एक फिगर गिवन है, पहले तो
थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ब्रदर सिस्टर है, ठीक है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जितना AB उतना AC, ठीक है। एल्टीट्यूड दे रखी है, एल्टीट्यूड मतलब जो बना रही है 90 डिग्री का एंगल, ये दे रखी है CF, ये भी बना रही है 90 डिग्री का एंगल। हमें क्या प्रूव करना है, बोथ एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है जितना BE उतना CF। देखो कैसे करेंगे, आप ये दो ट्रायंगल मान लो AB और E, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ACF। आपने ये दो ट्रायंगल्स मानने हैं। क्या आप सभी को दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल क्या है, कॉमन, एम आई राइट। ये वाला एंगल क्या है, कॉमन। जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, क्लियर है। जितनी ये साइड है उतनी ये साइड है, एम आई राइट। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, कोई बताएगा, विच प्रॉपर्टी? यस, वेरी गुड, इट इज व्हाट, एंगल साइड, एम आई राइट, एंगल साइड। तो आई कैन से बाय एंगल साइड these two triangles are congruent। अगर ट्रायंगल्स congruent होंगे तो पार्ट्स भी क्या होंगे, बराबर, बाय CP CT, ठीक है, गॉट इट। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है। उसमें आपको क्या गिवन है, उसमें आपको ये गिवन है, उसने उल्टा कर दिया। बोलता है एल्टीट्यूड्स तो बराबर है, ये बताओ AB शुड बी इक्वल्स टू AC। हमें ये प्रूव करना है, तो बिल्कुल इजी है, दो शर्त तो नहीं रहेंगे। जितना एंगल A उतना एंगल A, जितना एंगल E उतना एंगल F। चेंज क्या हो जाएगा, जितना BE उतना CF। आई कैन से अगेन एंगल साइड, क्लियर है। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन CP CT, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल डिटो सेम थे, बस एक चीज रिपीट करनी थी। बेटा वेदिका देखो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। वहां पे हमको ये गिवन है थर्ड क्वेश्चन में AB बराबर AC, ये प्रूव करो। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, हमको ये प्रूव करना है। बस इन दो स्टेटमेंट को घुमाना है, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज। क्यों, एंगल साइड लगेगी इस बार, B इक्वल है, तो ये क्या हो गई, साइड एंगल। उसमें क्या था, AB था, एंगल साइड, बात वही है, ठीक है। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। पढ़ो सभी क्या गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको एक ऐसा फिगर गिवन है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हमको ये शो करना है जितना हमारा ये एंगल है उतना हमारा ये एंगल है। देखो बच्चों का खेल है, ये और ये क्या है, बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर, क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया दोनों कितने हैं, 20-20, ये दोनों क्या है, बराबर, तो जितना ये वाला उतना ये वाला, मैंने अज्यूम कर लिया दोनों कितने हैं, 30-30। यू कैन सी 50 और 50, बोथ एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। बोलो क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत नहीं है, इसमें हमने रूल लगाया अगर हमारी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके सामने अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। हमने कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं लगाया। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो हमको ऐसा कुछ फिगर गिवन है, हमने ये ऐसे टकराया है यहाँ पे, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, ठीक है।
हमें ये और ये बराबर गिवन है। देखो क्या गिवन है आपको, पढ़ो सभी। ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC, ये हमें गिवन है। अगर AB और AC बराबर होंगे तो जितना ये वाला एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा। आई कैन से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एम आई राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हमें गिवन है जितना AD है उतना ही AB है। तो ध्यान दो, अगर ये 5 है तो ये 5 है, और हमें गिवन है जितना ये है उतना ये है, तो ये भी क्या हो गया 5। तो ये सारे साइड्स क्या हो गया आपस में इक्वल। ठीक है, अब ये दोनों क्या है इक्वल। तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल एज्यूम कर लो एंगल 3 और एंगल 4। जितना एंगल 3 है उतना एंगल 4 है। पहले सभी को ये बताओ, सभी को ये दोनों कंडीशन क्लियर है? अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके सामने जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। हमने सिर्फ ये रूल लगाया है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल C है ना वो 90 डिग्री का है। देखो बहुत इजी है। वी नो ट्रायंगल के अंदर चारों एंगल का सम, सॉरी तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। दिस कंप्लीट एंड दिस, इन सभी का सम हाउ मच 180। मुझे मेरा फोकस रखना है C पे, मतलब मुझे मेरा फोकस रखना है 2 पे और 3 पे, बाकी सब हटा दो। फॉर एग्जांपल 2 तो है चलेगा, 3 तो है चलेगा, ये एंगल 1 नहीं चाहिए। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2। इसको हटा के 2 लगा दो, आधा का बन गया। अब आगे आ जाओ, जहां 4 है वहां पे क्या लगा दें 3। अगर आप ध्यान दे रहे हो 2 और 3 2 बार आ गए। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितनी बार हो गए? 2 बार। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 2 से काट दिया, कितना आ गया 90। इट मींस एंगल 2 और एंगल 3 दोनों का सम कितना है 90। और राइट एंगल बन गया। हाँ जी बोलो, एक बार देख लो अच्छे से, बिल्कुल इजी है। एक बार अच्छे से देख लो, क्वाइट इजी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने लगभग हमारे 6 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अप्रोक्स 6 क्वेश्चन वी हैव डन। तो देखा एनसीईआरटी के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते। ठीक है, इजी है ना। एक एक्सरसाइज एक दिन में हो रही है। तो अगर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूं, क्या आप सभी ये क्वेश्चन फेयर में कर लोगे? फेयर में आपको वीडियो मिल जाएगी प्रॉपर लिखी हुई कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। ठीक है, आई विल सेंड यू द वीडियो, प्रॉपर वीडियो। ओके ओके स्टूडेंट्स, फोकस नाउ। क्वेश्चन नंबर 7, जतिन का मैसेज आ रहा है 3 से रिपीट कर दो। देख बेटा, राइट ट्रायंगल के अंदर बेटा हमको ये गिवन है, मान लीजिए ये आपका राइट एंगल है, राइट एंगल एट ए। ये गिवन है जितना हमारा AB है उतना हमारा AC है। तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या है इक्वल। x और x मान लिए 90 प्लस x इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 90, x की वैल्यू 45। तो जो एंगल B और C बच गए, दोनों एंगल कितने के होंगे 45 ईच। ठीक है, नाउ फोकस द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 के होते हैं, ये प्रूव करना है। देखो ये हमारा हो गया ABC, वी नो ऑल साइड्स आर इक्वल। नाउ लेट अस अज्यूम अगर AB BC के बराबर है, जो AB है वो BC के बराबर है, तो AB के सामने ये वाला एंगल और BC के सामने ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या होंगे आपस में इक्वल। क्लियर है?
अब आगे आ जाओ। अभी मान लो जितना बीसी है उतना एसी है, तो बीसी के सामने ये वाला एंगल और एसी के सामने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। तो सारे एंगल क्या हो गए? x 3x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 60। क्लियर है? तो मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज किया 2 बार। एम आई राइट? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को? तो इन दिस वे वी हैव डन आवर 7.2 कंप्लीट। ठीक है, हमने हमारे 7.2 कंप्लीट कर लिए। नाउ ओपन 7.3। It is also very easy, only 5 questions are there, but first question is as same as 7.1 last question। कल किया था ना 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स थे, ये उसी की चर्चा है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। Now focus on 7.3 question first। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट आई मेक द फिगर ए बी और सी, एक लाइन ऐसे आई लाइक दिस, लाइक दिस। दिस पॉइंट इज डी। बेटा आपको गिवन है क्या? ध्यान से पढ़ो क्या गिवन है। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, मतलब जितना AB उतना AC, जितना BD उतना CD। ठीक है, ये हमें गिवन है। आगे बढ़ो, हमको क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट में पढ़ो ध्यान से। ट्रायंगल ABD होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD के। सोचो सभी कैसे कर सकते हैं, सोचो। बहुत इजी है। ABD और ACD पकड़ लो, बताओ कौन सा रूल लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का? विच रूल? ABD एंड ACD। सबसे पहले ट्रायंगल को पकड़ो, ट्रायंगल को ABD, ये वाला ACD, ये वाला बिल्कुल इजी है। जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, और ये क्या हो गया? कॉमन। तो आई कैन से व्हाट? साइड साइड साइड। सो बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल ABD क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD के। हाँ जी बेटा, बताओ सभी क्लियर है? हाँ जी बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता, ठीक हो गया। नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन, ओके। यू कैन चेक बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। इसके अंदर हम एक चीज खुद मान के चलेंगे जो हमें नेक्स्ट पॉइंट में हेल्प करेगी। देखो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? देखो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABP शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP के। हमें ये प्रूव करना है। पहले ट्रायंगल पकड़ लो ABP ACP। मुझे अगर इसको इक्वल प्रूव करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? जितना मेरा AB उतना मेरा AC। फर्स्ट पॉइंट A टू P क्या है? कॉमन। साइड और साइड आ गई। अगर ये एंगल और मिल जाता तो मैं क्या बोल देता? साइड एंगल साइड, दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एम आई राइट? क्लियर है? और ये मैं एंगल मान सकता हूं इक्वल है, क्योंकि मैंने अभी अभी प्रूव किया है ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जितना 1 उतना 2। क्लियर है? तो आपको यहां मान के चलना है जितना 1 उतना 2 बाय CP/CT। क्लियर है? तो जो यहां मानोगे वो वहां यूज होगा। एम आई राइट? तो रट्टा नहीं मारना है, और अगर रट्टा मारो तो रट्टा भी दिमाग से मारना है।
अगर रट्टा भी मारना है तो दिमाग लगा के रट्टा मारना है कि भूलना चाहो। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। नाउ आपको यहां से सीपी सीपी में क्या रखना है, आपको ये रखना है जितना बीपी उतना सीपी, ये आपका यूज होगा आगे। जितना बीपी उतना सीपी, ये हम रखेंगे, ये हमारा आगे यूज होगा। वी कैन से बाय सीपी सीपी। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट। देखो क्या गिवन है, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी। जो हमारी ये एपी लाइन है भाई, ये क्या कर रही है, एंगल ए को और एंगल डी को बराबर बराबर बांट रही है। हमने ध्यान दो, एंगल ए तुमने प्रूव कर दिया है, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि वो एंगल ए को आधा आधा बांट रही है, क्योंकि ये को तो बराबर है। अब हमारा मेन मकसद है ये प्रूव करना कि जितना 3 है उतना 4 है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया, इट मींस वो एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ये दो ट्रायंगल पकड़ लो, इन दो ट्रायंगल्स के अंदर जितना ये उतना ये। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, गॉट इट। हमने अभी भी प्रूव किया सीपीसीटी में, क्लियर है। जितना ये उतना ये कॉमन, और जितना ये उतना ये। तो आई कैन से बाय साइड 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 these two triangles are congruent, और अगर ट्रायंगल्स congruent होंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या होगा, बराबर। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है। बाय ट्रिपल एस टू ट्रायंगल्स आर congruent। अगर ट्रायंगल्स congruent होंगे तो उनके पार्ट्स भी बराबर होंगे, तो जितना 3 उतना 4। दैट मींस वो एंगल डी को भी आधा आधा कर रही है। ठीक है, गॉट इट। तो हमने यहां से इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या ध्यान दिया कि जितनी ये साइड है उतनी तो ये साइड है कॉमन, जितना ये उतना ये, और जितना ये उतना ये। तो बाय साइड 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 दीज टू ट्रायंगल्स आर congruent। ठीक है, नाउ कम टू फोर्थ पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हमें क्या प्रूव करना है कि जो AP है ना भैया, वो क्या है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। किसका, BC का। अगर आप ध्यान दो ना, जब हमने ये लिखा तो हमने ये तो प्रूव कर ही दिया है कि वो क्या है, बाइसेक्टर, कि वो भाई साहब आधा आधा बांट रही है। प्रूव कर चुके सेकंड पार्ट में। बस अब क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर। ध्यान दो, अगर हमें ये प्रूव करना है, ये दोनों एंगल कितने के हैं, 90। दिमाग लगाओ, दोनों का सम कितना होता है, 180। आप ये प्रूव कर दो, जितना ये उतना ये, तो ऑटोमेटिकली कितने के हो जाएंगे, 90 के। और ये हमने बराबर प्रूव कर दिए हैं। क्यों, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, congruent, तो पार्ट्स क्या होंगे, बराबर। बोलो, am I right? हाँ जी, all students tell me in the chat box, am I right? तो it is not difficult। ये जो हमने क्वेश्चंस किए ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉपरली एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, फिर करना है। ठीक है, सभी अपने कॉपी में डायग्राम बनाओ फटाफट। चलो, डायग्राम आपको समझ में तो नहीं आएगा बट फिर भी बना लो एक बार फटाफट। चलो, मेक इट फास्ट। 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ फटाफट, फिर इसकी रिवीजन करते हैं, ओरल रिवीजन। ठीक है, वेरी गुड, बनाओ सभी। वेरी गुड, वेरी गुड। हैव यू मेड?
हाँ जी, ओके, सभी ने बना लिया। ओके, नाउ राइट ऑन द फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी, ये लिखो। हमें ये प्रूव करना है कि एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसीडी। तो सोचो हमने कौन सा रूल लगाया था, कैसे किया था, सोचो। डू ओरल रिवीजन, हाउ यू आर डन। आई होप आप सभी सोच रहे हैं जितना ए बी उतना ए सी, जितना बी डी उतना सी डी, और जितना ए डी उतना ए डी। सो बाय ट्रिपल एस these two triangles are congruent. From here we have taken angle 1 equals to angle 2 as CPCT. Point number 1 clear सभी को? Point number 1 clear सभी को? रिवीजन डन। ए बी ए सी के बराबर, ए डी के बराबर, बी डी सी डी के बराबर, डन। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। ट्राइंगल्स पे फोकस करो। यहां पे हमने क्या माना था, जितना ए बी उतना ए सी, जितना ए पी उतना ए पी, और जितना एंगल 1 उतना एंगल 2। सो बाई साइड एंगल साइड टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और यहां से हमने एज्यूम किया था जितना बीपी उतना सीपी, वो आगे काम आने वाला है थर्ड पॉइंट में और फोर्थ पॉइंट में। क्लियर सभी को यहां तक? सभी बच्चों को यहां तक क्लियर? बाय साइड एंगल साइड वी हैव प्रूव्ड पॉइंट नंबर 2। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। हमको प्रूव करना था जो एपी लाइन है वो एंगल ए को और एंगल डी को आधा आधा बांट रही है। हम लिखेंगे, हमने ऑलरेडी 1 में प्रूव कर दिया है, पार्ट नंबर 1 में, कि जितना 1 उतना 2। इसका मतलब एंगल ए तो बाइसेक्ट हो रहा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल डी। तो हमने नीचे दो छोटे ट्रायंगल माने, डी बी पी और डी सी पी। हमने वहां पे प्रूव किया जितना बी डी उतना सी डी, जितना डीपी उतना डीपी, जितना बीपी उतना सीपी। सो बाय ट्रिपल एस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जितना थर्ड उतना फोर्थ। ठीक है, तो हमने यहां से प्रूव कर दिया कि हमारा एंगल डीपी आधा आधा हो रहा है। हमको यहां से मान के चलना है, हमको यहां से क्या मान के चलना है, इन सीपीसीटी जितना 5 उतना 6। ये दो एंगल भी इंडिकेट कर लो, जितना 5 है उतना 6 है बाय सीपीसीटी। ये हमको काम आएगा किसके अंदर, फोर्थ पॉइंट में। हम लिखेंगे एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल्स टू 180। लीनियर पेयर दोनों क्या है, इक्वल। तो एंगल 5 का डबल 180, एंगल 5 कितना आ गया 180 बाय 2 90। तो आई कैन से एंगल 5 और एंगल 6 क्या हो गए 90 डिग्री। दैट मींस वो क्या हो गए परपेंडिकुलर। ठीक है, इन दिस वे वी हैव टू प्रूव। तो आप देख पा रहे हो हमने पूरा क्वेश्चन मात्र 5 मिनट में रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो हमारी 7.3 का भी एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ओके ओके स्टूडेंट्स, बाय बेटा, टेक केयर। हाँ, ये आपको फेल में करनी है 7.1 2 3। आई विल सेंड यू द वीडियो ऑफ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि कैसे लिखना है। आई विल सेंड यू द वीडियो, ओके, डोंट वरी। टिल देन टेक केयर, बाय। ओके जियांशी, गॉट इट। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स, बाय।